दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने स्टूडेंट्स को फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं और नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनीज इन्हें डोनेशन देती हैं कोर्स प्रोवाइड करने के लिए। सोचो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल और हेल्पफुल होंगे इनके कोर्स, जिसके लिए बिल गेट्स ने भी डोनेट किया था। साल 2024 के इस मॉडर्न टाइम पे हम लोगों ने अपनी डेली रूटीन एआई पर डिपेंड कर दी है और कोविड-19 के बाद हम लोगों ने अपनी एजुकेशन भी सोशल मीडिया पर डिपेंड कर दी है। कोविड-19 के बाद सोशल मीडिया पर कुछ बिजनेसमैन फेमस होते हैं। ये बिजनेसमैन मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं सोशल मीडिया पर। पहले ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस और अपनी गाड़ी दिखा के लोगों को मोटिवेट करते हैं और फिर अपने कोर्स सेल करते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स बिल्कुल इसी तरीके से लोगों को मोटिवेट करके अपने कोर्स सेल करते हैं, जिस तरीके से पैरामाइड स्कीम में मोटिवेट करके अपने प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता कि किस तरीके से पैरामाइड स्कीम में लोगों को ट्रैप किया जाता है और अपने प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, लिंक बायो में दे दूंगा, आप देख सकते हो कि किस तरीके से पैरामाइड स्कीम में लोगों को मोटिवेट करके ट्रैप में फंसाया जाता है और फिर अपने प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने कोर्स बेचने के लिए पहले एजुकेशन को नीचा दिखाते हैं, उसके बाद फिर अपने बिजनेस और अपने कोर्स को बहुत ज्यादा ऊंचा दिखाते हैं एजुकेशन से। फिर उनका घर और बिजनेस देखने के बाद लोग इनसे मोटिवेट हो जाते हैं और इनका कोर्स बाय कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात बिल्कुल याद रहे कि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म चीज होती है, यानी कि आप एक बार मोटिवेशन लेते हो और खुद को पैशनेट फील करते हो कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मोटिवेशन कुछ घंटे, कुछ दिन या फिर कुछ हफ्तों तक ही रहती है आपके पास। उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मोटिवेशन एक लॉन्ग टर्म चीज होती तो लाइफ में आप एक बार मोटिवेशन लेते उसके बाद उस टारगेट पॉइंट पे पहुंचते जिसको आपने सेट किया था, तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में आपको कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और दोबारा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं होता, मोटिवेशन लेने के बाद भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस बात से साबित हो गया कि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म चीज है। अगर ये लॉन्ग टर्म चीज होती तो बीच में डिस्ट्रैक्शन बनती ही नहीं कभी। और इस शॉर्ट टर्म मोटिवेशन की वजह से ही लोग आपको कुछ भी सेल कर देते हैं और आप आसानी से खरीद लेते हो मोटिवेट होके। ये मोटिवेशन कोर्स सेलिंग का तरीका कुछ अर्से तक तो चलता है, लेकिन फिर इन लोगों को लगता है कि यार ये तरीका पुराना हो गया, कोई नया तरीका अपनाते हैं। अब एक कोर्स सेलर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास जाता है जिसके पास अच्छी खासी ऑडियंस होती है। उसे कहता है कि यार साथ में मिलकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो जिससे तुम्हारी सारी ऑडियंस मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी और फिर इस कंट्रोवर्सी के लिए मैं तुम्हें पे करूंगा। इस तरह एक पेड स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है और इस कंट्रोवर्सी में एक फाइट भी अरेंज की जाती है और इस फाइट को जो ऑडियंस देखने आई थी उस ऑडियंस से भी पैसे लिए गए थे इस फाइट को दिखाने के लिए। इस बात का कॉन्फेस असद परवेज ने एक पॉडकास्ट में बैठकर किया था। असद परवेज इस फाइट में मिडमैन बने हुए थे। मुझे लगा कि वो सब असल में लड़ाई हो रही है। अनस ने धक्का दिया, वहाँ से रजब ने दिया, मुझे लगा असल में ऐसी नहीं है सब कुछ। बाद में मुझे खैर पता चला, मैं थोड़ा सीरियस हूँ, मैंने लगा यार नहीं क्या कर रहे हो। मुझे बाद में पता चला कि नहीं, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसने बोला मुझे, तो उसने बोला कि छोड़ दे, स्क्रिप्टेड है। भला ये भी कोई तरीका है चूना लगाने का? किस तरीके से लोगों की अट्रैक्शन ग्रैब करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कोर्स बेचा जा रहा है। क्या मतलब कि इनके कोर्स में कोई ऐसी इम्पैक्टफुल बात नहीं है जिसकी वजह से लोग खुद ही कोर्स बाय करें। अब ये लोगों को चूना लगाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसके बाद अपने कोर्स बेचते हैं। अगर इनके कोर्स इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता तो लोग खुद ही बाय करते हैं इनका कोर्स, इनको किसी कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब बात करते हैं दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने स्टूडेंट्स को फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं और नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनीज इन्हें डोनेशन देती हैं कोर्स प्रोवाइड करने के लिए। सोचो कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल और हेल्पफुल होंगे इनके कोर्स, जिसके लिए बिल गेट्स ने भी डोनेट किया था। इनका नाम सलमान खान है। सलमान खान की जर्नी स्टार्ट होती है 2004 में। 2004 में सलमान खान अपनी कजन नादिया को मैथ्स की क्लासेस देते थे, लेकिन मसला ये था कि सलमान खान बॉस्टन में रहते थे और वहीं जॉब करते थे, जबकि नादिया ऑर्लियंस में रहती थी। 2004 में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो टेक्नोलॉजी थी इसका सलमान खान ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और डूडल और याहू के जरिए अपनी कजन को क्लासेस देते थे। अब ये फ्री एजुकेशन देखते हुए इनकी फैमिली के और भी स्टूडेंट्स इनके पास पढ़ने लगे और 2006 में इन्होंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया खान अकेडमी के नाम से और खान अकेडमी पे ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए फ्री कोर्सेज अपलोड करना शुरू हो गए। सलमान खान दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार कोर्स अपलोड किया था यूट्यूब पर और खान अकेडमी पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अपलोड करते गए और यूएस के बहुत सारे बच्चे इनसे एजुकेट होने लगे। लेकिन फिर भी इन्होंने एजुकेशन को एक प्रोफेशन नहीं बनाया, एक धंधा नहीं बनाया। साल 2010 में गूगल ने $2 मिलियन की डोनेशन दी खान अकेडमी को और साल 2010 में ही बिल गेट्स फाउंडेशन ने $1.5 मिलियन की डोनेशन दी खान अकेडमी को। खान अकेडमी ने अब तक 40 लैंग्वेजेस में 10,000 से ज्यादा कोर्सेज पब्लिश किए हैं। खान अकेडमी से अब तक 100 मिलियन से ज्यादा लोग फ्री में एजुकेट हुए हैं और 2012 में टाइम्स मैगजीन की तरफ से सलमान खान को मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल का अवार्ड मिला। कई इन्फ्लुएंसर्स फ्री में कोर्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन चलो पेड कोर्स भी ऐसा हो कि कोई वर्क तो करे। जैसे ध्रुव राठी एक पेड कोर्स देते हैं तो उन्हें पता है कि उनके कोर्स की वैल्यू क्या है।
लोग खुद ही सर्च करेंगे उनका कोर्स बाय करने के लिए। और दूसरी तरफ सलमान खान जो फ्री कोर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, उनको भी पता है कि उनके कोर्स की वैल्यू इस वक्त क्या है। उनके कोर्सेज की वजह से एलन मस्क जैसे लोग उनके साथ बैठकर उनका इंटरव्यू करते हैं। Not that I'm pessimistic about life on Earth. I mean, I think things are likely to be good. But even more likely to be good by far. Yellowstone's due for an explosion every several Right, hundred thousand. exactly. Who knows about that? पाकिस्तान में पता नहीं इन्फ्लुएंसर्स कैसा कोर्स बेच रहे हैं कि कोर्स बेचने के लिए उन्हें ऑडियंस को ट्रैप करना पड़ रहा है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ रही है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनके कोर्स की वैल्यू क्या है और इन्हें यह भी मालूम है कि इनके कोर्सेज में एवरेज पॉजिटिव रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, जिसकी वजह से इन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी पड़ती है कोर्स बेचने के लिए। इन इन्फ्लुएंसर्स के कोर्स इतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होंगे, जिसकी वजह से सलमान खान और ध्रुव राठी जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन को इनके कोर्सेज के लोग ज्यादा हाईली रेट करते हैं। अब रज्जब भट्ट और डक्की भाई ये दोनों व्लॉगर्स एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और ऑडियंस की सारी अट्रैक्शन ग्रैब करने के बाद ये भी कोर्स सेलर बन जाते हैं। डिग्गी खोल इंदी अंदर बैठ। लेकिन मैंने ये सारी प्रिडिक्शन 5 महीने पहले अपनी एक वीडियो में दी थी कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट के नाम पे आपके जेब से पैसा निकलवाते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपने क्या किया था, आप सिर्फ उनको अपना टाइम दे रहे थे, बट एट द एंड आगे आपने अपनी जेब से उनको पैसे भी निकाल के दिए। यहाँ पर यह गलत नहीं है कि कोर्स क्यों बेचा जा रहा है, कोर्स बेचा जाना गलत नहीं है, लेकिन कोर्स बेच कौन रहा है ये गलत है। जो लोग गाली देते हैं और बदमाशी करते हैं सोशल मीडिया पर ऐसा फेम जो कि याद रहे कुत्ती दे पुत्रा और ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। बिनोमो, इस प्लेटफॉर्म पे आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से पैसिव इनकम बना सकते हैं। करना क्या है? ट्रेडिंग। बैटिंग एप्स को भी यही लोग प्रमोट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर आप अपनी मर्जी का स्पोर्ट्स देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते, उसकी विनिंग प्रेडिक्शन देके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं उसके। जबकि इन्हें पता होता है कि इस तरीके से लोग अपने पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने ऑडियंस के सामने ऐसी एप्लीकेशंस प्रमोट करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। इनका मकसद बस पैसे कमाना होता है। ऑडियंस के पैसे जाते हैं जहां, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब इन लोगों से कोर्स खरीद के सक्सेसफुल बनना तो मुश्किल काम है, लेकिन फूल बनना आसान काम है। और इसमें गलती भी हमारी ही होती है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कामयाब होने का, तो ये लोग हमारी इस गलती का फायदा उठाते हैं और अपने कोर्सेज और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देते हैं।